आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप रमीज मीर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता करने और ताउन के नए शोबों की तलाश का इम्कान है। मुज़ाकरात के बाद मुतअद्दिद मफाहमतनामों का तबादला भी मुतवक्किह है। इससे कबल ब्रुनाई और सिंगापुर के अपने दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कल ब्रुनाई पहुंचने पर वजीर आजम का रस्मी इस्तकबाल किया गया और ब्रुनाई के वजीर आजम के दफ्तर में वली अहद और सीनियर वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म का यह दौरा भारत और ब्रुनाई के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 40वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। कल वज़ीर आज़म ने बंदर सरी बेगवान में भारतीय हाई कमीशन की नई चौंसरी का इफ्तिताह किया। उन्होंने ब्रुनाई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने पीसीआर कश्मीर में कश्मीर जोन के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में आईजीपी ने अफसरान को मजमूई इंतखाबी तैयारियों और जम्मू कश्मीर में नीम फौजी दस्तों की आमद के बारे में आगाह किया। जिली पुलिस अफसरों ने आईजीपी कश्मीर को जमीनी सतह पर तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी और यकीन दिलाया कि इंतखाबात के पुरअमन और एहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैलियों से खिताब करके जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी मुहिम का आगाज करेंगे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी ने यूटी में चुनाव मुहिम चलाने के लिए कई आला लीडरों को नामजद किया है, जिनमें कांग्रेस के सरबरा मलिक अर्जुन खड़गे, नीज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के सिलसिले में सियासी पार्टियों के लीडरान और उम्मीदवार जहां इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं, वहीं चुनाव के एहसन इनेकाद और वोटरों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाने के लिए इंतजामी अफसरान और अहलकार इंतजामात और दीगर तैयारियों के सिलसिले में जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं। चुनाव अफसरान दूर दराज पोलिंग मराकज का दौरा करके जरूरी इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। चुनाव अमले को तरबियत देने के साथ साथ स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जा रहा है। कई उम्मीदवार दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए अपने कागजाती नामजदगी दाखिल करने में मसरूफ हैं। वाज़ेह है कि इस मरहले के लिए कागजाती नामजदगी कल यानी 5 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। 6 सितंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी और उम्मीदवार 9 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन भी कल जारी किया जाएगा। मारूफ सियासतदान और समाजी कारकुन विक्रम मल्होत्रा ने कल जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब पर अपने सैकड़ों हिमायतियों समेत भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने इस इकदाम को खित्ते में पार्टी के लिए एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए मल्होत्रा का खैर मकदम किया। वाज़ेह रहे कि मल्होत्रा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से किनारा कशी की थी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर से कहा है कि वो लेबोरेटरी से निचली सतह तक टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की कोशिशों को तेज करे। कल सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में निफ्ट की स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी की चौथी मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि निफ्ट को नमदा, कालीन, क्रिवल वर्क जैसे फनपारों के लिए नए डिजाइन मुतारिफ करने के बारे में सोचना चाहिए। अटल डुल्लू ने निफ्ट में मजीद कोर्सेज मुतारिफ करने की जरूरत उजागर की, जिससे टेक्सटाइल डिजाइनिंग, पेपर माशी के अलावा दीगर शोबों में मकामी दस्तकारियों के फरोग और बहाली में मदद मिलेगी। दौरान मीटिंग डायरेक्टर निफ्ट श्रीनगर ने कैंपस की तालीमी सरगर्मियों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर प्रेजेंटेशन दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खवातीन से मुतल्लिक नजरियात में तब्दीली लाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की खवातीन की समाजी व इक्तिसादी और तालीमी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कल शाम मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 100 साला तकरीबात से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की निस्फ आबादी खवातीन पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में उनकी फौल शिरकत मुल्क को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।